राम राम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का जो है अध्याय 1 का जो है विविध प्रश्नावली हम वो पढ़ाने वाले हैं आज। ठीक है, इससे पहले जो है हमने है क्लास 11th का प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 इस प्रकार से 1.6 तक हमने अच्छे से आप लोगों को सॉल्यूशन करा दी है, बेसिक से बेसिक तक। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लगभग 4 से 5 तक। ठीक है, 5 या 6 तक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं बिना समय को गवाते हुए। क्वेश्चन कहता है क्या निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, उपसमुच्चय क्या होता था, जैसे कोई अगर माना कि ए समुच्चय है, एक बी समुच्चय है, अगर ए का सारा सदस्य बी में होता था तो उसको बोलते थे ए सबसेट बी, इन ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, इस प्रकार से चलिए इसमें आते हैं। ठीक है, ये देखिए जो ये दिया गया है रोस्टर ड्रॉप में सॉरी ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। ठीक है, यार रोस्टर ग्रुप इसको कहते हैं पता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। इस प्रकार दिया गया समीकरण कहता है क्या, ए जो है समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा यानी जो है एक्स का मान रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा, और जो है तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या x है। इसमें जो है देखिए अगर कोई ये है x समीकरण के रूप में है तो इसमें जो x का मान निकलेगा तो संभावना हो सकता है 2 मान निकलेगा। ठीक है, अब तो इसमें जो है ये और ये जो है ये इसमें नॉर्मल रूप में दिया गया, ये एक अलग रूप में दिया गया, तो इसको तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। यानी a बराबर दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर, इसको लेते हैं इस प्रकार से नॉर्मल मानते एक्स डेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब समझिए बात को, यहाँ पर एक है बहुपद जिसको कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, एक है द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद से जो इसको निकालेंगे क्या, x का मान। ठीक है, यहाँ समझिए इसको और इसको गुना करते थे, ये गुना होने के बाद आता था 12, ये गुना होने के बाद आएगा 12। अब इस 12 को ऐसा थोड़ी है कि जोड़ने या घटाने पर 8 पूर्णा चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 8 पूर्णा चाहिए, और उसी को गुना करेंगे तो 12 पूर्णा चाहिए, तो 6 हो जाता है। 6 और 2 लेते हैं तो देखिए 6 और 2 ले लेते हैं तो 6 और 2 -6 -2 ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आता है कितना, -6 -2 -8 पूरा रहा। दोनों को गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस आ रहा। ठीक है, -8 भी पूरा और प्लस 12 भी पूरा रहा, -2 और -6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो x -2 यहाँ बचेगा, यहाँ पर हो गया 6 कॉमन लिए तो x -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया x -2 एक बार लिख दिया और x -6 एक बार लिख दिए, ये दोनों मिलाकर एक बार लिखा था और ये और ये मिलाकर एक बार लिखा था। यहाँ से दोनों को अलग करते हैं तो x -2 एक बार 0 के बराबर लिखाएगा, या और जो है x -6 एक बार 0 के बराबर लिखाएगा। तो यहाँ से आ गया x बराबर 6, यहाँ से आ गया x बराबर 2। ठीक है, यानी जो है x का मान यानी a का जो निकला है मान, a का मान निकला है क्या, -2 और 6 निकला है। ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, a का मान 2 निकला, 2 और 6 निकला है, और b का जो मान है क्या है, b का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2 4 6, तो b का मान 2 4 6, c का मान है क्या 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से आता रहेगा। c का मान है 2 4 6 8 डॉट 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 इस प्रकार से, और d का मान कितना है 6 है, d का मान d बराबर आ गया 6। अब कहता है उपसमुच्चय कौन कौन है। ठीक है, ये समझिए बात को, ए का देखिए सारा सदस्य, ए का सारा सदस्य बी में भी आ रहा है, ए का सारा सदस्य सी में भी आ रहा है कि नहीं है, ए का सारा सदस्य बी में भी आ रहा है, ए का सारा सदस्य सी में भी आ रहा है, तो कह सकते हैं ए सबसेट है बी का और ए सबसेट है सी का। यहाँ पर लिखते हैं
ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है सी का। ठीक है, अब देखिए बी का भी सारा सदस्य सी में आ रहा है, बी का भी सारा सदस्य किस में आ रहा, सी में आ रहा, यानी जो है सी सबसे बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का। ठीक है, बी सबसेट है सी का। अब देखिए यहाँ पर जो है डी का जो है मान 6 है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ठीक है, डी का जो मान है ए में, बी में, सी में, तीनों में आ रहा। तो हम लिख सकते हैं डी सबसेट है ए का, फिर डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है बी का, फिर डी सबसेट है सी का। इस प्रकार से लिखा गया है टोटल। ठीक है, ये था आंसर। ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, उपसमुच्चय लिखने के लिए कह रहा था। ठीक है ना, ये हो गया इसका उपसमुच्चय। अब आगे हल करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या, याद कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उससे सिद्ध कीजिए कि यदि उससे सिद्ध कीजिए, अगर सत्य है तो सिद्ध कीजिए, और यदि सत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, सत्य और असत्य एक उदाहरण दे देते हैं। ठीक है ना, समझिए बात को। यहाँ पर करा क्या, यदि x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू b। ठीक है, माना हम कुछ मानते हैं, यहाँ पर माना x बराबर कुछ, x a का सदस्य है, हम x बराबर 1 मानते हैं क्या, x बराबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, यानी x 2 के जगह पर क्या, x के जगह पर क्या मान लिए, 2 मान लिए। फिर कहता है क्या, दो जो है b है ना, एक b समुच्चय जिसका सदस्य a भी है, यानी एक b फिर समुच्चय मानते हैं, और इसका जो सदस्य है जो a का जो है समुच्चय वो भी है, और एक और मान लेते हैं 3। इस प्रकार से। ठीक है, तो कहता है क्या, x जो b का समुच्चय होगा, यानी x जो है x b का सदस्य होगा। तो समझिए बात, क्या x 2 था, यहाँ पर जो है b का सदस्य समुच्चय 2 और 3 है, यहाँ पर चाहिए 2, क्योंकि यहाँ समझिए बात को, 2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये 2 नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि इसमें समुच्चय 2 है, इसका भी जो है ये जो b है, b के अंदर एक अलग समुच्चय 2। ठीक है ना, b के एक अंदर एक अलग समुच्चय 2, जो b का b समुच्चय, यानी समझिए जो दो समुच्चय 2 b का सदस्य है, ना कि दो है जो है b का सदस्य। ठीक है, समुच्चय 2 b का सदस्य, ना कि 2 बी का सदस्य नहीं है, इसलिए ये बात क्या हो गया, अतः x नॉट बिलोंग्स टू b यहाँ पर असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, हो गया बात। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कितना पर, दूसरा, इसी का है दूसरा। ठीक है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या, यदि ए सबसेट बी तथा बी सदस्य सी का, ए सबसेट बी। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं ए बराबर कुछ, मानना वही बात ले लेते ऊपर वाला, ए बराबर 2 ले लेते हैं। अब ए सबसेट बी है तो इसका मतलब ए का सदस्य बी में होना चाहिए, तो अगर बी बराबर कुछ मानते हैं तो 2 4 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आना चाहिए बी का सदस्य भी होना चाहिए, बी का सदस्य आ गया है, ए सबसेट बी है। फिर कह रहा है बी का सदस्य है ना जो सी है, बी का सदस्य सी, यानी जो सी का सदस्य बी है, ध्यान से सी का सदस्य बी है, ये बात ये कर रहा है। यहां पर कुछ सी बराबर मान लेते हैं, ये पूरा जो समुच्चय है ये सी का सदस्य है, यहाँ पर हो जाएगा 2,4 ये सदस्य है, फिर एक 6 अपना मर्जी से ले लिए, ये है। ठीक है, फिर कहता है क्या ए सब बिलोंग्स टू सी है, यानी क्या ए का जो है ए सदस्य सी का, क्या इसमें देखिए कोई जो है 2 आ रहा है, समझिए बात को, यहाँ पर ए जो है आ रहा है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए है, 2 बिलोंग्स टू ए है, ए 2 है सदस्य ए का। ठीक है, 2 है सदस्य ए का, क्या 2 सदस्य है सी का, क्या 2 है सी का सदस्य है, नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं बात जो है एक्स सबसेट बी है। ठीक है, एक्स सबसेट बी है, 2 बिलोंग्स टू हो रहा है क्या,
दो है, लेकिन दो बिलोंग्स टू नहीं है सी। ठीक है, अतः अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य हो गया। ठीक ना। चलिए तीसरा पर आते हैं। तीसरा कहता है क्या, कहता है क्या, यदि ए सबसेट बी तथा बी सबसेट सी है। समझिए बात, माना कि ए बराबर ले दो, वही बात लेते, ठीक है, वही समझ अच्छा सा जा। फिर बी बराबर ले लेते हैं क्या, ये बी सबसेट सी है, यानी 2 4 ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ए सबसेट बी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ए का सारा सदस्य बी में है। फिर यहाँ पर कहता है बी सबसेट सी है, यानी एक कोई समुच्चय सी है जिसमें बी का सारा सदस्य है। यहाँ पर ले लिए 2 4 6, जो बी सबसेट सी भी है। तो बताइए क्या ए सबसेट सी है? तो ए का सारा सदस्य सी में है, हाँ है। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए तथा 2 बिलोंग्स टू सी भी है कि नहीं? 2 अगर ए का सदस्य है तो 2 सी का भी सदस्य है। अतः यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य है। हो गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर, चौथा पर। कहता क्या, यदि x नॉट सबसेट बी, सॉरी ए नॉट सबसेट बी तथा b डज नॉट सबसेट सी। मतलब यहाँ पर जो है ए का सदस्य बी में भी नहीं है और बी का सदस्य सी में भी नहीं है, तो बताइएगा ए का सदस्य सी में होगा। चलिए मानते हैं, इसी को मान लेते हैं। देखिए सेम यहाँ पर ए बराबर 2 ले लेते हैं, या चलिए हटा लीजिए 5 ले लिए। ठीक है, कह रहा है क्या, बी सब ए सब डज नॉट सबसेट बी, यानी कि ए का मान बी में नहीं है। नहीं है तो अपना मर्जी से कोई ले सकते हैं ना, अपना मर्जी से ले लिए 2 3 7। फिर कह रहा है क्या, सी डज नॉट सबसेट, क्या है, सी डज नॉट सबसेट बी, सॉरी बी डज नॉट सबसेट सी है। ठीक है, यहाँ पर जो है सी और कुछ ले लेते, यानी जो है सी में जो है बी का सदस्य भी नहीं है। हम ले लेते 1 4 6 8, इस प्रकार से ले लिया है। तो क्या बताइए, ए का सदस्य जो है, सॉरी ए का सदस्य सी में है? नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो हो जाएगा अतः यहाँ पर लिख देते हैं 5 नॉट बिलोंग्स टू सी। अतः यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां, कहता है यदि x बिलोंग्स टू a। समझिए बात, कोई अगर यहाँ पर x है, a का सदस्य कोई है 7। ठीक है, x का कोई सदस्य 7 है। एक और ले लेते हैं, माना किसमें 7 ले, यहाँ पर ले लेते हैं 1 7 1 9 ले लेते हैं, 1 7 1 9 ले लेते हैं। फिर कहता है ए डज नॉट सबसेट बी, यानी जो है ए का मान बी में नहीं होना चाहिए। तो 3 5 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, जो ए का मान बी में नहीं है। तो क्या बताइए, एक्स सदस्य है बी का। यहाँ समझिए बात, 7 9 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 7 9 नॉट बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बी नहीं है। अतः यानी 7 और 9 जो है सबसेट नहीं है, यहाँ पर जो सदस्य भी नहीं होगा। अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है ये भी। कहता है क्या, यदि ए सबसेट बी है, फिर से बात वही मानते हैं, ए बराबर कोई सदस्य ले लेते, ऊपर वाला ले लेते। ठीक है, लेकिन करा सबसेट बी होना चाहिए, तो बी में जो है बी का सदस्य ए का, बी में ए का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी का ए में, सॉरी बी में ए का सदस्य है 7 9 है, 10 एक एक्स्ट्रा सब साथ ले लिए हैं। कहते लेकिन जो है एक्स नॉट सबसेट बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स नॉट सबसेट बी। समझिए बात को, यहाँ पर है क्या, 7 9 10, ई बिलोंग्स टू है बी।
क्या है, 7 9 बिलोंग्स टू बी है। कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 2 उसके बाद, हाँ ये भी बात लगता है सत्य है और असत्य, पता नहीं, समझ 7 9 और जो है 10 बिलोंग्स टू बी है। कह रहा है क्या, ए सबसेट बी तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है। समझिए बात, यहाँ पर एक्स कोई होगा जो बी में नहीं है, तो क्या वो ए में होगा, तो ए में भी नहीं होगा। समझिए बात, अगर कोई माना कि यहाँ पर समझिए, अगर कोई एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं 11 जो एक्स में नहीं है, एक्स में नहीं है, एक्स में नहीं है तो वो अगर क्या ए में हो सकता है, एक्स ओ हो गड़बड़ गड़बड़, यहाँ पर करा एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी नॉट बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या रख सकते हैं आप, कोई यानी इसको छोड़कर कोई रख लीजिए, माना कि जो एक्स है 11 ले लेते हैं, 11 नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब 11 जो है बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो ए में होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर रहा है क्या, ए सबसेट बी, यानी ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए, जो बी में है ही नहीं तो वो ए में कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है एक्स नॉट डज नॉट सबसेट, सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी बिलोंग नहीं होगा सदस्य ए का, तो अतः यह कथन क्या है, असत्य है। इसमें एक ही कथन सत्य आया था क्या, एक ही कथन सत्य आया है, तीसरा, उसके बाद बाकी सभी जो है सभी क्या है, असत्य आया है। चलिए ये क्वेश्चन था कितना नंबर, 1 नंबर, दूसरा भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, तीसरा 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 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक ना, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है बड़ा होगा, क्योंकि इसमें दर्शाने उर्शाने वाला बात आ रहा है। कहता है क्या, मान लीजिए ए कॉमा बी तथा सी ऐसे समुच्च है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ओहो इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा, इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, तो दिखाएं दर्शाएं कि बी बराबर सी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखिए कोई सिद्ध करने के लिए कह रहा है कोई चीज, अगर आप बी बराबर सी सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना, इसमें दो चीज दिया गया है, ए यूनियन बी बराबर दिया गया है ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी दिया गया। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर समझिए यहाँ पर दो चीज सिद्ध कर दीजिए, एक सिद्ध कर दीजिए ए सबसेट बी, फिर कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर जो है नहीं, एक चीज ए इंटरसेक्शन सी सिद्ध कर दीजिए, एक ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी सिद्ध कर दीजिए, नहीं नहीं ए इंटरसेक्शन नहीं, बी इंटरसेक्शन सी सिद्ध कर दीजिए, फिर सी इंटरसेक्शन बी सिद्ध कर दीजिए। ये दो पॉइंट जैसे ही सिद्ध करेंगे तैसे आपस में क्या हो जाएगा, बी और सी आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है सबसे पहले इसमें दो चीज लगाना पड़ेगा, माना कि जैसे कोई अगर एक्स अगर बिलोंग्स टू बी है, इसको कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए ला देंगे, ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे अच्छे से, कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर ए ला देंगे, फिर जो है फिर जो सदस्य आएगा क्या, जो है एक्स है क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी है, फिर कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर सी एक्स बिलोंग्स टू सी ला देंगे। अगर जैसे ही ऐसा आएगा जो हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है, सॉरी बी यहाँ पर सी लाना होगा, नहीं 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 हम कुछ तो गड़बड़ बता दें, हाँ यहाँ पर एक्स अगर सदस्य है बी का, एक्स बिलोंग्स टू बी है, कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर एक्स बिलोंग्स टू सी ला dीजिए, फिर अब एक्स बिलोंग्स टू सी है, कुछ कुछ ऑपरेशन लगाकर एक्स बिलोंग्स टू बी ला दीजिए, तब ना बी बराबर सी सिद्ध होगा, ठीक है। यही काम पर यही ध्यान रखेंगे, पहले सिद्ध करना है आप लोगों को क्या क्या, या हम सिद्ध कर देंगे आप लोग यहाँ पर बी सबसेट सी, फिर सिद्ध करेंगे सी सबसेट बी, ठीक है। तो मानते हैं यहाँ पर मानेंगे इस यहाँ से x बिलोंग्स टू बी को सिद्ध करेंगे ऑपरेशन लगा लगाकर x बिलोंग्स टू सी, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे
x बिलोंग्स टू सी को ऑपरेशन लगा लगा कर लगाएंगे क्या, x बिलोंग्स टू बी लगाएंगे। ठीक है, यही चलिए इसी पर काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे, सलीका से तरीका से सब बात लिखेंगे। लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, दो बात दिया गया, एक ये बात दिया गया, एक ये बात दिया गया। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दिया गया, इसको मानते हैं समीकरण एक। क्या मानते हैं इसको, समीकरण एक। फिर दिया गया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इसको मानते हैं समीकरण दो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी बराबर सी। ठीक है, चलिए प्रमाण लिखिए या उत्पत्ति लिखिए, ठीक ना, जिस प्रकार से क्लास 10th में लिखते थे। प्रमाण या उत्पत्ति कोई भी बात आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, पहले मानते हैं, माना x जो है बिलोंग्स टू बी हुआ है, x बिलोंग्स टू बी है, ये माने बात है। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू बी है, समझिए बात को, x जो है b का सदस्य है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है ऊपर पर, ध्यान से देखिए तो a यूनियन b, यानी जो b है, समझिए ये b है, b में a का सारा सदस्य होगा, b में सारा सदस्य होगा, तो इसका मतलब अगर b x है तो x में भी a तो होगा, है कि नहीं है, यानी जो b होगा वही तो कहलाएगा, वही ना कहलाएगा, a यूनियन b जो होगा वही b कहलाता है कि नहीं है, a यूनियन जो होगा b वही तो b कहलाता है। यहाँ पर जो है x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा। ठीक है, समझिए बात, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाते हैं, समझिए इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर कोई जो है एग्जाम्पल लेते हैं, a बराबर 1 2 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर जो है b बराबर लेते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो यहाँ पर ए यूनियन बी निकाले तो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, फिर 4 5 6, फिर 4 5 6, कहीं ना कहीं देखिए ये बी का ही मान आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो है एक्स, अगर एक्स एक सदस्य है बी का, तो एक्स सदस्य होगा ए यूनियन बी का भी। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं है, समीकरण एक से, क्योंकि समीकरण एक में दिया गया है क्या, समीकरण एक में दिया गया है a यूनियन b बराबर ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन b के जगह पर ए यूनियन सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x, समझिए बात को, ए यूनियन सी, यानी x जो है यहाँ पर जैसे b का सदस्य था, उसी प्रकार से x किसका सदस्य हो जाएगा, यहाँ पर एक सदस्य होगा c का भी, एक सदस्य होगा a का भी, इसमें दो केस बन गया, एक सदस्य होगा c का भी और एक सदस्य होगा a का भी। ठीक है, तो केस दो केस एक, केस से दोनों अलग अलग केस हल करते हैं, केस एक केस दो। थोड़ा सा इसमें समझ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अभी जो है कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, थोड़ा अच्छा से ध्यान समझिएगा। ठीक है, केस 1 में जो है x बिलोंग्स टू a आया है, केस 2 में x बिलोंग्स टू c आया है। सिद्ध करना था क्या, x बिलोंग्स टू b से ऑपरेशन लगा लगाकर x बिलोंग्स टू c सिद्ध करना था। जहां पर x बिलोंग्स टू c आ गया वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू c आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखिए अतः b सबसेट है c का, इस प्रकार से तो लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लाना था वही बात। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो गया है, क्या लोचा हो गया, यहाँ पर जो है कह रहा है क्या, x जो है बिलोंग्स टू a है, और आगे पहले जो दिया गया था x बिलोंग्स टू b दिया गया था, फिर जो है यहाँ पर एक और आया है x बिलोंग्स टू a, मतलब x बिलोंग्स टू b भी है और x बिलोंग्स टू a भी है, b है a है, दोनों बात है। तो क्या अगर दोनों में है तो इंटरसेक्शन आएगा, वो बात जो दोनों में उपलब्ध रहता है वो इंटरसेक्शन आता है। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, है कि नहीं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि x दोनों में है तो इंटरसेक्शन लगेगा। यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पर माना कि यही ना था इंटरसेक्शन,
ए होता है मतलब समझिए ये अगर एक्स है तो ये दोनों में है, ये ए में भी है और ये बी में है भी है, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं है। यहाँ पर हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये बात, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब इसको जो है x इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही लाना था बस। अतः अब इसको लिख देंगे क्या, देखिए यहाँ पर अगर समझिए बात, यहाँ पर भी दो केस बन रहा है। अगर x इंटरसेक्शन ए x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं तो यहाँ पर दो केस बन रहा है, एक x बिलोंग्स टू ए बन रहा, फिर x बिलोंग्स टू सी बन रहा है। फिर ए से फिर क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए को ही हल किए हैं, है ना, हमको चाहिए सी तो सी वाला ले लेते हैं, ए को नहीं लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ले लिए एक्स बिलोंग्स टू सी, यहाँ पर आ गया अतः सी ही सिद्ध करना, अतः बी सबसेट सी है। यहाँ पर ये बात तो सिद्ध हो चुका है, बी सबसेट सी। फिर अब सी सबसेट बी लाना है, क्या लाना है, सी सबसेट बी। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 ले लेते हैं। यहाँ पर x सदस्य मान लेते हैं, अब मान लेंगे इसमें y, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक ना, माना y बिलोंग्स टू c है। ठीक है, यहाँ पर b लेते हैं क्योंकि b सबसेट c सिद्ध करना था, यहाँ पर c लेंगे क्योंकि c सबसेट b सिद्ध करना है। वही बात जैसा यहाँ पर हल किया वैसा ही लगाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम, y बराबर y बिलोंग्स टू a यूनियन सी, सॉरी यूनियन सी, हाँ ये वाला, ठीक है ये वाला यूनियन वाला, ये वाला। ठीक है, ए यूनियन सी। अब यहाँ पर जो है y जो होगा, यहाँ पर y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि इसको बी भी लिख सकते हैं, ये वाला भी ये दिया गया तो ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर समीकरण 1 से फिर से वही बात हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, पेशेंस से देखिएगा, यहाँ पर भी दो केस बनेगा, एक बनेगा केस 1, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं पहले, केस 1 बनेगा क्या, केस 1 ये बनेगा y इंटरसेक्शन c चाहिए, और केस 2 ये बनेगा y सॉरी इंटरसेक्शन करे बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b चाहिए। हमको तो b चाहिए क्योंकि यहाँ पर c था, b लाना था, यहाँ पर तो b आ चुका है, अतः c सबसेट b है। ये तो बात हो गया, लेकिन इधर बात नहीं बन रहा अभी भी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c भी है, तथा y बिलोंग्स टू c है शुरू में। यहाँ पर देखिए दोनों y दोनों में है, c में भी है a में भी है, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि दोनों में y उपलब्ध है तो इंटरसेक्शन लगेगा। तो यहाँ पर अब जो है a लेंगे तो बात जो है वही आ जाएगा, क्या ले लेते, c ले लेते, तो y बिलोंग्स टू c। यहाँ पर यही तो सिद्ध करना था, अतः सॉरी यही तो लाना था ना, c सबसेट है b का। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए a b सबसेट c आ गया है, c सबसेट b आ गया है। तब थोड़ा सा भाषा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्या भाषा ऐड करेंगे, चूंकि b सबसेट है c का तथा c सबसेट है b का, इसलिए b बराबर c है। b का सदस्य c में है, c का सदस्य b में है। ठीक है, तो क्या होगा, ए आपस में दोनों बराबर नहीं होगा। समझिए बात, अगर 1 2 3 है b में, तो सबसेट है c का, यानी जो है फिर करा सबसेट है c, जो सबसेट है b का, 1 2 3 भी उसमें भी होगा, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 1 2 3 अगर b में है तो 1 2 3 भी c में है, तब ना होगा b सबसेट c और c सबसेट b, तो आपस में दोनों बराबर होगा, तो b और c आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो क्या करिए, अच्छे ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पर जो है
जब भी कोई सिद्ध करने वाली बात आए तो यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू बी मानेंगे। आगे भी जब आएगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। मानेंगे, देखिएगा अच्छे से, जब आगे हल करेंगे तो उसमें भी मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी मानकर हल किए हैं। कहीं कहीं आप लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप से हल कर दिया जाएगा, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल हल्का है, बहुत हल्का, ठीक है। इसलिए हमने इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन कराया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, चौथा पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा? क्वेश्चन चौथा कहता दिखाएं कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य है। तुल्य है मतलब बराबर है, ठीक है। तो बराबर लाना है तो क्या करते हैं, देखिए ये लाना बहुत इजी रहेगा। ये इसके बराबर ला देते हैं, फिर इसको हल करके ये ला देते हैं, फिर इसको हल करके ये ला देते हैं। इन्हीं तीनों को, दूसरा तीसरा चौथा को हल करके पहला ला देते हैं, ठीक है। तो वही सिद्ध करने वाला है, तो फिर इसमें भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हल, पहला हल दूसरा हल करते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? a माइनस बी बराबर 5। यानी a से b में घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? a इंटरसेक्शन b, सॉरी a सबसेट b, ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए परमाणु या उत्पत्ति, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, परमाणु भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर वही कोई सदस्य मानते हैं। माना एक x सदस्य है b a का, ठीक है, एक x है जो सदस्य है a का, तो क्या ये जो है x सदस्य होगा b का? क्यों होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ a माइनस बी बराबर 5, यानी जो a का मान है जो b का मान है, दोनों मान सेम रहेगा तब ना घटा कर आएगा जीरो, है कि नहीं है? तब ना 5 आएगा, मतलब जीरो मतलब 5, कोई सदस्य नहीं बचेगा। अगर मानते हैं, यहाँ पर समझिए बात को, अगर मानते हैं a बराबर 1 2 था, तो यहाँ पर 5 लाने के लिए b बराबर भी 1 2 होना चाहिए, है कि नहीं है? तब ना a माइनस बी करेंगे तो घट कर क्या हो जाएगा? 5 बचेगा, कोई नहीं सदस्य होगा उसमें, है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो अगर यहाँ इसको मानते पूरा x माने थे, तो ये भी x होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए ना माने ना, माना x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू b होगा, चूंकि a माइनस बी बराबर 5 है, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। अतः अब समझिए, यहाँ पर a माने थे 1 2, b भी माने थे 1 2, क्या ये दोनों आपस में सबसेट है? a का सारा सदस्य b में है, b का सारा सदस्य a में है कि नहीं? दोनों क्या है? सबसेट है। अतः a सबसेट b हो गया प्रूव्ड, पहला वाला, पहला हो गया प्रूव्ड। अब सॉरी, दूसरा को हल किए, पहला प्रूव्ड कर दिए, फिर तीसरा को हल करेंगे, पहला प्रूव्ड कर देंगे, ठीक है। वही बात लिखेंगे, दिया गया है कि नहीं है? दिया गया है, ये सभी में लिखेंगे, इतना भी सिद्ध करने वाला होगा। दिया गया क्या? तीसरा दिया गया a यूनियन b बराबर b, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? वही बात, a सबसेट b सिद्ध करना है, ठीक है। a सबसेट b सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। परमाणु, फिर से कोई मानते हैं x सदस्य, माना x बिलोंग्स टू a है, माना x बिलोंग्स टू a है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से, अगर x बिलोंग्स टू b होता था तो x इंटरसेक्ट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होता था। यहाँ पर भी अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा, किससे? है कि नहीं? यहाँ पर अब समझिए a यूनियन b है, यहाँ पर a यूनियन b बराबर दिया गया क्या? b दिया गया है, यहाँ पर जो है x बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि a यूनियन b बराबर b लिखा हुआ है, इसलिए देखो, देखिए यहाँ पर x सदस्य a का, x सदस्य है b का, अतः क्या है? a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, ठीक है। a सॉरी इंटरसेक्शन कर a सबसेट b हो जाएगा, ठीक। ये भी प्रूव हो चुका है। अब चौथा लाते हैं, चौथा भी लाएंगे, वही बात है। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? a इंटरसेक्शन b, चौथा तीसरा सेम है, ठीक है। इसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है। सिद्ध करना है,
ऐसा लगता है कि आप लोगों को आप लोग इसे बना भी लीजिएगा, ठीक ना। सिद्ध करना क्या है, वही ए सबसेट है बी का परमान एक्स सदस्य मानते हैं, मानना एक्स सदस्य इसका ए का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी लगेगा, एक्स सदस्य होगा ए इंटरसेक्शन बी का, है कि नहीं, एक्स सदस्य होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया गया ए, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, ठीक है। अब एक्स सदस्य ए का, एक्स सॉरी यहाँ पर क्या ए दिया गया है, एक्स 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 अगर कोई देखिए इंटरसेक्शन ए क्या कर रहा है, एक्स सदस्य ए का, एक्स सदस्य फिर आ गया यहाँ पर एक्स इंटर ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब समझिए ये क्या है, ए एक्स सदस्य ए का इंटरसेक्शन अगर बी है, इसका मतलब ए का सदस्य बी में है, यहाँ पर एक्स भी होगा बी में, एक्स सदस्य होगा बी का, यही तो बात है, एक्स सदस्य हो गया बी का, अतः क्या हो जाएगा ए सबसेट बी हो जाएगा, ठीक है। ए सबसेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चार प्रतिबंध तुल्य है था, चारों का चारों क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर चुके हैं। पहला दूसरा लाए पहला के बराबर, फिर तीसरा लाए पहला के बराबर, फिर चौथा लाए पहला के बराबर, ठीक है। चारों का चारों हल कर दिए हैं। इसमें क्या था, मानते थे कोई सदस्य है ए में, उसके बाद कोई सदस्य अगर बी में है तो सबसेट आ जाएगा, बी में नहीं रहेगा तो सबसेट लाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पर चारों तीनों हल के जो तीनों में जो आ गया था सबसेट, ठीक है, ए सबसेट बी आ गया था, यानी एक्स सदस्य ए का भी था, एक्स सदस्य बी का भी था, इसलिए आ गया था ए सबसेट बी। तो यहाँ जो है इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यहाँ तक निर्णय के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।